स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ अप्रैल 2024 की। सभी राशियों को जैसे बोला है वैसे आपकी राशियों को भी बोलती हूँ। अप्रैल 2024 आप लिख के देखिए, 4224 ऐसा मिररिंग नंबर आ रहा है। और जो भी ग्रहों के जो बदलाव हो रहे हैं उसकी वजह से ये महीना बहुत पावरफुल महीना है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आप ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करिए, नहीं तो अगर निगेटिव सोचोगे भी तो निगेटिव हो जाएगा। प्लीज़ प्लीज़, ये बहुत सेंसिटिव महीना मुझे दिखाई दे रहा है मैनिफेस्टेशन वाइज। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कीजिए, विजुअलाइजेशन यूज़ कीजिए, पॉजिटिव जो भी चाहते हो वो मैनिफेस्ट कीजिए। ये महीने में मैनिफेस्ट होने वाला है आपके लिए। तो अभी देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो राशि वालों की करंट एनर्जी। हैप्पी फैमिली, गॉडेस ऑफ द मून, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट और अटैचमेंट। क्यों ये सभी राशियों के लिए ऐसे ही आ रहा है? हार्ट ब्रेक सिचुएशन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ बैलेंस और एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़। नीचे है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए आप वैसे भी बहुत ही इमोशनल राशि वालों में से हो, आप वाटर साइन हो। तो यहाँ पे जो इमोशनल आपकी जो साइड है ना, बहुत ही ज़्यादा मुझे इमोशनल लग रहे हो। स्पेशली फुल मून के टाइम पे आप बहुत इमोशनल हो रहे हो। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे आई है। यहाँ पे हैप्पी फैमिली है, आप चाहते हो फैमिली, आप अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहते हो, फैमिली के साथ में रहना चाहते हो। यहाँ पे जो है रेनबो है तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आ रही है। यहाँ पे आपकी लव लाइफ बैलेंस भी हो रही है। एंजल ऑफ लव यहाँ पे आई है और एंजल ऑफ बैलेंस भी आई है। तो आप लव लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में लव भी एंटर कर रहा है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो अनमैरिड है उनके ज़िंदगी में लव एंटर कर रहा है, वो बैलेंस्ड इंसान होगा, आपको बहुत प्यार करेगा। बहुत ही इमोशनल इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आएगा। आपके जैसे ही इमोशनल इंसान हो सकता है, वाटर साइन का भी हो सकता है, सेम राशि का भी हो सकता है। यहाँ पे जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में पहले हुआ है तो आप उसके बारे में सोच रहे हो तो सोचना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ ना तो उसके ज़रूरत नहीं उसको सोचने की, उसके बारे में सोचने की, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स ने 10 दरवाजे खोल के रखे, एक दरवाज़ा बंद हो गया तो क्या हुआ। ये जो पार्टनर गया ना, ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी से गया उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो आप हीलर हो सकते हो, स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हो। रेनबो आपके इसमें आया हुआ है वापस, तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आई है। रेनबो कभी आता है जब बारिश, धुआंधार बारिश होने के बाद में जब स्काई एकदम क्लियर हो जाता है तभी तो रेनबो दिखता है ना। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो ग्रोथ, सक्सेस, अबेंडेंस सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और एक ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ लव लाइफ में आ रहा है, ये सभी चीज़ों में आ रहा है। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, तो ये आपके करियर में भी ग्रोथ लाएगा, आपके फाइनेंसेस में भी ग्रोथ लाएगा और आपके लव लाइफ में भी ग्रोथ लाएगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो अभी देखते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के। यहाँ पे मुझे राहु का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि 444444 आपको दिखता होगा, 4 नंबर। तो चींटियों का दाना डालने का जो मैं सजेशन देती हूँ वो आप फॉलो कीजिएगा, आपके सभी कुछ प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है। 48, 49 ऐसे सीक्वेंस में नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे नंबर भी आपको दिखते होंगे। 48, 40, 49 या फिर 34, 35 या फिर ऐसे भी नंबर्स दिख सकते हैं। 34, 44 इस तरह के नंबर, 44, 54 इस तरह के। यहाँ पे देखिए नंबर कैसे आए हैं, 24, 34, 44। तो इस तरह के नंबर्स भी आपको दिखते होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की मैं अगर बात करूँ तो 4 है, इम्पोर्टेंट है। 5 इम्पोर्टेंट है, 7 इम्पोर्टेंट है, 8 इम्पोर्टेंट है, 3 इम्पोर्टेंट है और 6 नंबर इम्पोर्टेंट। डेट इम्पोर्टेंट है, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ,
बर्थ मंथ हो सकता है। यहाँ पे आपका शुक्र जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे बैठा होगा। आप दिखने में खूबसूरत होंगी, ऐसा होंगी या होंगे, बहुत अगर आप मेल देख रहे हो तो बहुत हैंडसम होंगे, गुड लुकिंग होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप फीमेल हैं तो बहुत ही सुंदर होंगी दिखने में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका रूट चक्र आने वाले दिनों में स्ट्रांग हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप चक्रास पे काम करते हो, बहुत स्पिरिचुअल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो। आप चक्रास पे काम कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, इसीलिए हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है। तो अभी करियर के लिए कार्ड्स दीजिए एंजल्स प्लीज़, करियर के लिए कार्ड्स दीजिए, करियर के लिए स्कॉर्पियो राशि वाले के लिए कार्ड दीजिए। स्ट्रेंथ, क्या बात है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पे सॉरी स्ट्रेंथ का कार्ड है। और यहाँ पे आपके बॉटम एनर्जी में जो मैं एक्स्ट्रा कार्ड था वो था एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये मुझे बार बार दिखाई दे रहा था ये कार्ड। सेकंड कार्ड दीजिए, करियर के लिए कार्ड दीजिए, और दो कार्ड दीजिए एंजल्स। टेन ऑफ वॉन्ड एंड जजमेंट। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए। देखो मैंने बोला ना, आप हीलिंग कर रहे हो। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। जस्टिस, थ्री ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड, बॉटम एनर्जी, सेवन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, और उसके नीचे है सन। मैंने बोला सोलर प्लेक्सस आपका स्ट्रांग हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। मैंने बोला ना, नहीं मैंने रूट चक्र का बोला, लेकिन सोलर प्लेक्सस भी एक्टिवेट हो रहा है। पहले कार्ड आपका आया है स्ट्रेंथ, तो जैसे मैंने बोला सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट तो हो ही रहा है। स्ट्रेंथ आपको भेजी जा रही है, यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस भेजा जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपके करियर में आपको मतलब स्ट्रेंथ भेजी जा रही है, आपको गाइड किया जा रहा है कि कौन सी लाइन, कौन सा पाथ आपको चुनना है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप मेडिकल फील्ड से हो तो आपको अगर आप वेटरनरी डॉक्टर वगैरह हो तो भी आपको तो वहाँ पे तो आपको बहुत ही सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरे करियर में हो तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील हो रही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज़ ये एनर्जी जो है सबके लिए, अगर ये फील्ड में आप नहीं हो तो हीलिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके करियर में जो कुछ भी आपने भुगता है, जो कुछ भी आपने सेटबैक देखा है, उसमें हीलिंग आ रही है। आप अपने आप को हील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड और 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आप ज़रा थोड़े से, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके अप्रैल के सेकंड वीक में, थर्ड वीक में आपको बर्डन हो रहा है, ये सब ओवर थिंकिंग का बर्डन हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये ओवरथिंक करने के साथ साथ में आपके, मुझे लगता है कि करियर वाइज और जॉब में भी आपको कोई थोड़ा सा बर्डन हो सकता है, ये मुझे समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए, और 10 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पे जो है
मुझे ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चीट करेगा, आपको कोई मतलब आपका कोई बुरा चाहता है, इस तरह के थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आपको आ सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको मुझे लग रहा है ना कि कोई किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, फिर मेल हो चाहे फीमेल, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने जैसे कि बोला, ये अप्रैल का महीना जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आपको जो है निगेटिव नहीं होना है। स्कॉर्पियो राशि, आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एंजल के द्वारा अच्छे लोग भेजे जा रहे हैं, एंजल के द्वारा मदद भेजी जा रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे है, यहाँ पे क्लैरिफाई किया है लवर्स ने सेकंड 9 ऑफ वन को। तो आपको जो है अपोजिट जेंडर वाली व्यक्ति आपको हेल्प करेगी, एंजल द्वारा वो भेजी जा रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके ऊपर मुझे लगता है कि 10 ऑफ वन का कार्ड है। तो अप्रैल के 4th वीक में जो है बर्डन होगा आपको, फिर जॉब में हो, फिर आपके बिजनेस में हो, या फिर आपके एकेडमिक लाइफ में हो। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि किस चीज़ में मैं ज़्यादा ग्रो कर पाऊँगा, कौन सी लाइन मुझे चुननी है, कौन सी अपॉर्चुनिटी मुझे लेनी है, कौन सा जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे लेना चाहिए, या फिर कौन सी बिज़नेस में कौन सी अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, जिसकी वजह से मैं ग्रो करूं। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा। तो लेकिन आपको जो है ये जो व्यक्ति है आपको हेल्प करेगी, मुझे ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आपने जो भी आप आज तक हार्डवर्क किया ना, उसका नतीजा जो है अभी यूनिवर्स आपको देने जा रहा है। आपको हेल्प भेजी जा रही है, एंजल आपको हेल्प कर रहे हैं। ये 4th वीक में जजमेंट के कार्ड से ही मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी फेवर में करियर वाइज सब कुछ अच्छा होता हुआ मुझे समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। फाइनेंस वाइज में बताऊं तो आप हीलिंग कर रहे हो अपनी फाइनेंशियली, आपने बहुत प्रॉब्लम को फेस किया है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। क्योंकि अप्रैल के 1st वीक में 4 ऑफ सोर्स आया और अप्रैल के 2nd वीक में 5 ऑफ पेंटेकल्स यहाँ पे आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप तो हीलिंग कर रहे हो। आपने बहुत फाइनेंशियल लॉसेस को फेस किया है। अप्रैल के 2nd वीक में 5 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई किया है चैरियट ने। तो आपने जो कुछ भी लॉसेस को फेस किया है उसको पीछे छोड़ोगे आप, और आपकी ग्रोथ एकदम से होने की चांसेस मुझे लग रहे हैं। फाइनेंस आपके पास आ रहा है, मुझे लगता है ये फाइनेंस आपने जो जहाँ पे इन्वेस्ट किया था वहाँ से आ सकता है। कहीं पे आपने मतलब फाइनेंस के लिए ट्राई किया था, लोन के लिए ट्राई किया था, वहाँ से आपको मिल रहे हैं। अदरवाइज़ ये आपने कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदी थी पास्ट में, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है, वहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं। आपने कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदी थी, मतलब आपकी ना ज़िंदगी में अभी ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही है। और मुझे लगता है कि ये जो है आप सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अप्रैल के 2nd वीक से ये सभी चीज़ें चालू होने वाली है। जो आपकी गड्डी रुक गई थी ना, वो गड्डी चालू होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक्शन का ये जो टाइम पीरियड है वो आपको एक्शन लेना है। आपको मुझे लगता है ना कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी प्रॉफिट होने के चांसेस लग रहे हैं। कहीं पे आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, उसकी कॉस्ट बढ़ने वाली है और आपको जो है पैसे मिलने वाले हैं। अप्रैल के 4th वीक में आपके पास पैसे आ रहे हैं। यहाँ पे जो है आप इमोशनल भी हो रहे हो, जो कुछ भी आपने भुगता उसकी वजह से आप बहुत ही ओरिजिनल आप इमोशनल हो, लेकिन ये सब कुछ एकदम से क्लियर होने के बाद में मुझे लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो जाओगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको कहीं ना कहीं से तो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी आपके पास आ सकता है, ये या फिर किसी का मैसेज आ सकता है, आपको 1111 नंबर दिख सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंस के बारे में बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड आपका चालू हो रहा है। 8 ऑफ वन का यहाँ पे कार्ड है, तो कम्युनिकेशन आ रहा है कहीं ना कहीं पे, तो कम्युनिकेशन आपका हो रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू आ सकता है या फिर किसी लेटर के थ्रू आपको कम्युनिकेशन आपके पास आ रहा है, आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी लव लाइफ की मैं बात करूँ तो पहला ही कार्ड आया है जस्टिस। तो आपके लव लाइफ के लिए आपको जस्टिस दिया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस हो रहा है। आप जो भी चाहते थे आपको मिल रहा है, जो भी कर्मा भुगतना था आपने भुगत लिया है, और अभी आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। आपने कर्मा जो भुगता है उसका रिवॉर्ड लेने का टाइम अभी आया है। तो आपके ज़िंदगी में आपका रूट चक्र भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपके ज़िंदगी में कोई पार्टनर एंटर कर रहा है,
मुझे लगता है कि वो जस्टिस के फील्ड से हो सकता है। 100% चांसेस मुझे लग रहे हैं कि एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, अदरवाइज़ एनजीओज़ वगैरह चलाते होंगे। ये जस्टिस लवर इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अभी उनसे नहीं मिले हो। सेकेंड वीक में भी आप मतलब ये एंटर तो करेंगे, लेकिन आपकी मुलाकात इतनी जल्दी होने वाली नहीं है। अप्रैल सेकेंड वीक में भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, दूरियां होंगी। सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अप्रैल के थर्ड वीक में आपको उनसे मिलने के लिए या उनको आपसे मिलने के लिए ट्रैवल करके आना पड़ेगा। ट्रैवलिंग आपके दोनों के दोनों के बीच में इन्वॉल्व है, ये रिलेशन में इन्वॉल्व है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अप्रैल फोर्थ वीक में जो है न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है। थर्ड एंड फोर्थ वीक में न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जा रहे हो। आपकी लव लाइफ में नया पार्टनर एंटर हो रहा है 100%। और जो पार्टनर जो आप डिज़र्व करते थे, जो आपका डेस्टाइंड पार्टनर था, जो लव आपको पहले नहीं मिला, वो आपके ज़िंदगी में एंटर करेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेहनत तो आप बहुत कर रहे हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ईजिली आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो है ये इमोशनल एनर्जी आपको छोड़नी पड़ेगी। ये एंडिंग्स के बारे में सोच के जो आप निगेटिव हो रहे हो वो सोचना बंद करना पड़ेगा स्कॉर्पियो पीपल, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में देखिए सन है, आपकी ज़िंदगी में उजाला है, न्यू बिगिनिंग है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए ये नेगेटिव एनर्जी छोड़ के, ये ब्लैक एनर्जी छोड़ के, ये जो कुछ भी ब्लैक एनर्जी है छोड़ के आपको पॉजिटिविटी की ओर आना है। अप्रैल के महीने में प्लीज़ प्लीज़ नेगेटिव सोचना बंद कीजिए। जो नेगेटिव सोचोगे फिर मैनिफेस्ट हो जाएगा तो फिर ये जो रीडिंग है उसको कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों को विनती है कि प्लीज़ नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो स्कॉर्पियो पीपल कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आपके यहाँ ये जो मैं रीडिंग एंड कर रही हूँ, लेकिन उसके पहले मेरा ध्यान गया है तो आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ओपन हो रहा है, रूट चक्रा भी ओपन हो रहा है। ये कहना मैं भूल गई थी, तो मैं याद आया तो मैं बोल रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।